अगर हम ऐसे सोचें, अगर हम ये समझ रहे हैं कि जंग जैसी स्थिति बनती है, तो जैसे यूक्रेन को बाहर से सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, पूरी तरीके से खुलकर नहीं, सैन्य सामान हो या और तरीके की सहायता हो अमेरिका पहुंचा रहा है। ताइवान के केस में क्या होता दिख रहा है आपको? अगर ऐसी संभावना बनती है कि चीन और ताइवान के बीच सीधे युद्ध हो जाएगा, तो आमने सामने क्या अमेरिका और चीन होंगे? अमेरिका खुलकर सपोर्ट करेगा ताइवान का? जी हाँ, जिस जिस तरह की संभावना बन रही है और जो आपस में अग्रीमेंट्स हैं ताइवान और अमेरिका के, उसके चलते बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अगर लड़ाई होती है तो यूएस पूरी तरह से समर्थन करेगा, सिर्फ मिलिट्री एड में नहीं बल्कि लड़ाई में। और ये माइंड गेम्स की जो बात हम कर रहे थे, ये यूएस की तरफ से भी ये माइंड गेम्स चल रहे हैं। यूएस ने भी अपने कम से कम 5 वॉरशिप जो है ताइवान की तरफ बढ़ा दिए हैं। और वहीं चीनी वॉरशिप भी ताइवान स्ट्रेट्स की तरफ चल रहे हैं। तो जो ताइवान स्ट्रेट्स की हम बात कर रहे हैं कि इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्यों है, उस पर एक नजर बनी हुई है, ना सिर्फ ताइवान और चीन की बल्कि यूएस की भी। और यही कारण है कि उनके वॉरशिप्स भी उस तरफ जो है एक नजर बनाए हुए हैं और उनका मूवमेंट उधर नजर आया है। ठीक है, कर्नल रोहित देव हमारे साथ लगातार बने हुए। कर्नल रोहित देव, अभिषेक मतिमान जी हमारे साथ है, विंग कमांडर अभिषेक मतिमान जी। जरा ये बताइए कि थोड़ी देर पहले एक बात का जिक्र हुआ था जिसमें कहा गया था कि क्योंकि चीन में आंतरिक मसले बहुत ज्यादा है, राजनीतिक मसले हैं, शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, ऐसे में ये पूरा विवाद उनको किस हिसाब से लाभ हानि दे रहा है? क्योंकि एक बार ये भी मान रहा है कि जो बाइडेन से बातचीत के बाद नैन्सी पेलोसी का आना, ये बाकी की दुनिया में क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन चीन के अंदर इससे शी जिनपिंग को समर्थन मिल जाएगा, उनकी सियासत से चमक जाएगी। देखिए, ये अब अटकलें लगाना एक बात है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब आज की डेट में चाइना ने ऑलरेडी अपने जो वॉर प्लेन्स हैं उनको करीब 21 वॉर प्लेन्स, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट से पता चल रहा है, मुझे भी और आपने भी दिखाया कि करीब 21 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हैं एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के अंदर इन्फ्रिंज कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर पहले। और ये रूटीनली कई दिनों से होता आया है। ये तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि हाँ, यूएस ने एक उनका जो कैरियर टास्क फोर्स है इस वक्त साउथ चाइना सी में प्रेजेंट है, और वहां से भी जो जिस तरह की फ्लाइंग वो उन्होंने ताइवान और उस इलाके में बीच में पिछले कुछ दिनों में करते आ रहे हैं। लेकिन सच बात यह है कि अमेरिका भी किसी भी हालत में इस सिचुएशन को एस्केलेट होने नहीं देना चाहेगा, बिकॉज इस वक्त जो बात है वो, जैसा कि मुझसे पहले किसी ने बताया कि ये ताइवान और चाइना के बीच के संघर्ष की अगर बात होती है तो जो वॉर फाइटिंग होगी वो मेजरली इन सी या इन द एयर होगी। यहाँ पे आर्मी एक्शन, जो थल सेना है उसका एक्शन कम, बल्कि वायुसेना और जो नौ सेनाएं होंगी उनका एक्शन ज्यादा होगा, एक्सपेक्टेड होगा। और चाइना ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है जिसके पास, अगर हम यूएस से कंपैरिजन में देखें तो हालांकि उनकी नेवी की क्षमता यूएस के कंपैरिजन में कम डेफिनेटली है, लेकिन वो अपने मेनलैंड के पास के इलाके की बात कर रहे हैं, जिस स्थिति में उनके पास अपने टारगेट्स को हिट करना या अमेरिकन टास्क फोर्स को हिट करना या जो आइलैंड नेशन ताइवान है उसमें डेजिग्नेटेड टारगेट्स को हिट करने की क्षमता ज्यादा होगी, क्योंकि उनका जो इक्विपमेंट हुआ और उनके इंस्टॉलेशन है सारे मेनलैंड में है, और मेनलैंड से ये सारी चीजें विद इन रीच हैं उनके वेपन सिस्टम्स की। तो इन एनी केस ये जो जिस तरह की एम्बिग्विटी व्हाइट हाउस ने भी बना रखी है कि हालांकि ये नैन्सी पेलोसी आई है ताइवान, लेकिन फिर भी व्हाइट हाउस उससे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये दो तरफा चाल है। बेसिकली इट इज अबाउट वही, जैसा मैंने पहले कहा था, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। हालांकि यूएस को उनके साथ सॉलिडारिटी में ताइवान के साथ खड़े तो रहना होगा। और ये जी बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये देखिए अब यहाँ पर क्योंकि मैसेजिंग दोनों तरफ से हो रही है, नैन्सी का वहां पर जाना ताइवान, ये अलग तरीके की मैसेजिंग है, वहीं चीन की तरफ से ये दिखाना कि वो युद्धाभ्यास कर रहे हैं और ये उनके लिए जरूरी है, वो अलग मैसेजिंग है।
ताइवान क्या क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन बयानबाजी बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन इस बीच में जो जहाजी रास्ता है वो बंद हो गया है। ताइवान की जो 6 तरफा घेराबंदी है वो कहां से, वो हम आपको बता रहे हैं। जो जहाजी रास्ता है, जो जहाजी मार्ग है, वो फिलहाल बंद है। और ये चीन की जो घेराबंदी है ताइवान की, वो हम आपको बता रहे हैं। किस जगहों पर युद्ध हो सकता है वो एक्सपर्ट्स लगातार आपको बता रहे हैं। जो एयर स्पेस है वो भी पूरी तरह से बंद है। नैन्सी पेलोसी भी जाएंगे। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि चीन ज्यादा इतराज नहीं करेगा उनके एयर स्पेस का जब इस्तेमाल होगा। जो H-6 के बम वर्षक है उसकी वहां पर तैनाती, और चीन जो है अलग अलग हिस्सों पर जो है युद्धाभ्यास की बात कह भी रहा है। Su-30 फाइटर जेट की वहां पर तैनाती। इसके अलावा J-16 लड़ाकू विमान की तैनाती, J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट की वहां पर तैनाती। ताइवान बहुत छोटा सा एक आइलैंड है, वहां पर DF और ये जो तमाम दूसरे आधुनिक बम वर्षक विमान है और जो दूसरे हथियार है, साधु सामान है, वो देखो क्या क्या हो सकता है, कैसे घेरा जा सकता है, वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। अब यूक्रेन में क्या हुआ? यूक्रेन जो है नेटो के करीबी है, जबकि हम ताइवान की बात करें तो ताइवान अमेरिका के करीबी है। यूक्रेन में अमेरिका ने क्या किया, कैसे लड़ने के लिए उकसाया गया, लेकिन उसके बाद सीधे लड़ने के लिए नहीं, हालांकि बैक से सपोर्ट जरूर किया, लेकिन क्या ताइवान की परिस्थिति में ताइवान के साथ अमेरिका क्या ऐसा ही करेगा जैसे यूक्रेन के साथ किया? यहां पर खुद जंग के लिए आगे। लेकिन एक सवाल यहां पर यह भी है कि उस परिस्थिति में भारत क्या करेगा? रूस यूक्रेन जंग में भारत तटस्थ रहा, लेकिन क्या वहां पर इस मामले में तटस्थ रह पाएगा? तो ये बम वर्षक विमान, जो लड़ाकू विमान है, उनसे कैसे युद्धाभ्यास किया जाए, इस सब की प्लानिंग वहां पर चल रही है। नैन्सी पेलोसी के जाने के बाद क्या जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी हल्की होंगी, क्योंकि अभी बहुत टेंस और गंभीर वहां पर मामला बना हुआ है। लेकिन नैन्सी पेलोसी चले जाएंगे, क्या उसके बाद मामला थोड़ा शांत होगा? ये देखने वाली बात होगी, या चीन कुछ और कदम आगे बढ़कर कोई एक्शन लेगा? और कोमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर, एक सवाल मेरा यह है कि अमेरिका अगर इस ताइवान के साथ में है और चीन युद्ध कर देता है या हमला कर देता है, उस परिस्थिति में भारत क्या करेगा? क्या भारत इस बार तटस्थ रह पाएगा जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में रहा है? देखिए, भारत जो है वो अमेरिका की साइड पे जाएगा, क्योंकि जो क्वाड है हम उसके मेंबर हैं, और ये जो वॉर होगा, ये लड़ाई होगी, ये साउथ चाइना सी के अंदर होगी। तो जैसे हम क्वाड के एक एग्रीमेंट कर रखा है, तो ये एक नेचुरल बात हो जाती है कि हमारे जो वॉरशिप्स हैं, जंगी जहाज है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको जाना पड़ेगा। ये जो युद्ध है उसके लिए, क्योंकि ये एग्रीमेंट इन दोज सॉफ्ट नेशंस में रखा है। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से अभी वहां पे तनाव पूरे चरम पे है, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये किसी टाइम की आफ्टर, जब ये नैन्सी पेलोसी वहां से चली जाती है, ये फ्लेयर अप हो सकता है, क्योंकि चाइना की एक बहुत बेइज्जती हुई है इंटरनेशनल कि वो कुछ कर नहीं पाया।